अप्रैल को जब तहरीक अदम इत्तेमाद पेश हुई थी, उसके बाद 11 अप्रैल को कुछ अहम फैसले, कुछ जो वादे हैं वो लिए गए थे मौजूदा हुकूमत से कि अब हमारे मुताबिक चलेंगे। किसने लिए थे? उन्होंने लिए थे जिन्होंने हुकूमत बनवाई थी। हुकूमत किसने बनवाई थी? वही हुकूमत बनवाते हैं जो हुकूमत गिराते हैं। हुकूमत कौन गिराते हैं? वही हुकूमत गिराते हैं जो 70 साल से इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करते आए। मुदाखलत कौन करते आए? इसका जवाब जो है, मैं जब तलाश करने के लिए निकला, मैंने कुछ रिसर्च की, तो मुझे 29 नवंबर की एक तकरीर याद आई, एक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी 2019 में फैसला किया था कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उम्मीद है इसका जवाब मिल चुका होगा कि हुकूमतें कौन गिराते हैं, हुकूमतें कौन बनाते हैं, और ये हुकूमत किसने गिराई थी, सियासत में मुदाखलत कौन करते हैं, ये सब कुछ। तो रजीम चेंज ऑपरेशन क्या होता है? क्या कोई साइफर आया था? ये सवाल भी अपनी जगह है। तो इस सवाल के जवाब के लिए बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, अमेरिका के अंदर भी रिसर्च हो रही है कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक ने मुदाखलत करके ऐसा किया था। जब हम बहुत सारे सवालात की जवाब को निकालने के लिए, तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात को जोड़ा जाता है और जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया जाता है। तो फिर पता चलता है कि इमरान खान को निकाला गया। किस लिए निकाला गया? क्योंकि वो कबूल नहीं था उनको, और उनको जो कबूल नहीं होता वो पाकिस्तान को भी कबूल नहीं, रियासत को भी कबूल नहीं, और रियासत ने उसी के मुताबिक चलना है जो वो कहेंगे। और रियासत क्योंकि इदारों से बनती है, और इदारों के जो सरबराह हैं, जो माई बाप हैं, वो वही हैं। तो इसलिए ये सवाल जो है अपनी जगह आज भी मौजूद है। लेकिन अगर तमाम सूरत हाल को आज की को देखा जाए, तो जिस तरह इमरान खान पर शेलिंग, इमरान खान को तंग किया जा रहा है, जिस तरह उनके घर के बाहर हुआ, जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत का साथ दिया जा रहा है, जिस तरह अदालतों के अंदर इंसाफ की सूरत हाल है, जिस तरह बेंच टूटते और बनते रहे और बन रहे हैं, और फैसला जिस तरह से आया, जिस तरह से आते हैं, इन तमाम सूरतों को जब हम देखें तो फिर पता चलता है कि रजीम चेंज हुआ या नहीं हुआ। हुकूमत तो गिराई गई, और हुकूमत किसने गिराई? ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने गिराई। बंदे किसने तोड़े? इसी ने तोड़े। पैसा किसने चलाया? इसी मौजूदा हुकूमत के कुछ लोगों ने पैसा चलाया और बंदे तोड़े गए। तो पाकिस्तान के अंदर तमाम सूरत हाल को खराब करने का जिम्मेदार फिर किसको समझा जाए? क्या पीडीएम को समझा जाए? क्या इमरान खान को समझा जाए? या फिर आसिफ अली जरदारी को? या फिर जो एक इदारा है जो मुदाखलत करता है हमेशा, उसको समझा जाए? या इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अवाम को भी अपने सर पर लेनी चाहिए कि हम भी इसके जिम्मेदार हैं? तो जब हम इसकी तलाश में निकलते हैं तो फिर पता चलता है कि इसके जिम्मेदार अवाम भी है, और एक इदारा भी है जिसने हमेशा मुदाखलत करके हुकूमतों को बनाया, हुकूमतें गिराई और सब कुछ किया। तो ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ या नहीं हुआ, इस पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करने के लिए, इस पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के नक्शे पर जिल्लत और रसवाई का सामना करवाने के लिए भरपूर साथ दिया था इन इदारों ने, जो आज भी मुदाखलत करते हैं, कर रहे हैं और पहले भी करते रहे। ये सब लोग देखते हैं। तो उम्मीद है कि एक किरण आने वाले वक्त में नजर आएगी। शायद वो इमरान खान की सूरत में हो, या शायद कोई और भी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो वाहिद लीडर एग्जिस्ट कर रहा है वो शायद एक इमरान खान है, जो चाहता है कि पाकिस्तान को कहीं तरक्की की राह पर हम लेकर जाएं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद भी, तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद भी, केसेस का सामना करने के बाद भी आज भी पीटीआई का हिस्सा है, इसीलिए कि इमरान खान उनको लीड कर रहा है। तो देखें कि कल की क्या डेवलपमेंट्स होंगी। आज की जो थी वो आप सारा दिन सोशल मीडिया पर बहसो मबाद सा सुनते रहे, रात भी जो होगा वो भी आपने देखा। लेकिन आज की जो सूरत हाल थी वो बाकी तमाम दिनों से डिफरेंट थी। देखते हैं कल क्या होगा। अपना बहुत सारा